Hello बच्चों, let's see the question. The question is maintenance of ionic gradients across the resting membrane is accomplished by. तो यहाँ पे बोल रहा है जो resting membrane होता है उसके across जो ionic gradients maintain होते हैं वो यहाँ पे कैसे होते हैं. Option A is active transport of ions, option B is passive transport of ions, option C is active transport of proteins and option D is passive transport of proteins. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन की. तो यहाँ जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, जो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे उसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं बिकॉज नो नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड. नो नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हियर नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे जो है वो आयनिक ग्रेडियंट्स किस तरह से यहाँ पे मेंटेन होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आयनिक ग्रेडियंट्स की, तो यहाँ पे जो आयनिक ग्रेडियंट्स होते हैं ये मेंटेन होते हैं. दे आर maintained across the resting membrane by active transport of ions. यहाँ पे ions का जो active transport है वो होता है. यहाँ पे ions का active transport होता है और ये जो active transport होता है ये होता है by sodium potassium pump. यहाँ जो sodium potassium pump होते हैं वो यहाँ पे जो है ionic gradient को maintain करते हैं by active transportation of ions across the membrane. तो इस तरह से यहाँ पे जो है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है उसका यहाँ पे जो आयनिक ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.